कोई इस नफरती चिंटू को बताए जिस तरह मौलवियों को गाली दे रहा है, मदरसे को टारगेट कर रहा है, ये कह रहा है कि मौलवियों को ही देख लेगा, मौलवियों को ये करेगा। तो ये बता रहा है कि इसकी परवरिश किस कदर जहरीले माहौल में हुई, जहाँ पर इसको सिर्फ मारने की काटने की बातें सिखाई गई। ये खुले मंच पर यह अनाउंस कर रहा है और बेवकूफ़ों की जमात तालियां बजा रही है। तो इस बात से पता चलता है कि ये जो सारे लोग हैं ये इंसानों की शक्ल में जानवर हैं। इनका इंसानियत से कोई वास्ता नहीं, इनका भारत से कोई वास्ता नहीं, इनका संविधान से कोई वास्ता नहीं, न इनका एकता अखंडता से कोई वास्ता। और हिंदू धर्म का तो इनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कोई भी धर्म बांटने की बात नहीं करता, कोई भी धर्म काटने की बात नहीं करता, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि सिर्फ हम रहेंगे और दूसरे को काट डालेंगे। तो संगीत सोम नाम का जो ये एक पिस्सू है, एक नारंगी कैंसर है, ये लोगों को बरगला रहा है और मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहा है। तो सुन बे संगीत सोम, तू जाहिल इंसान है, तू तेरा धर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तू जिस लिहाज से दूसरे धर्म को बेइज्जत कर रहा है, तू बताता है कि तू भारत को नहीं मानता, भारत के संविधान को नहीं मानता, और बताता क्यों नहीं है कि तू बीफ एक्सपोर्टर है, तू बताता क्यों नहीं कि तू नफरती चिंटू, तू बताता क्यों नहीं कि तू फर्जा भगवे की आड़ में शिकार खेल रहा है और भारत के भोले भाले मासूम लोगों को वर्गला रहा है। जवाब हमें भी देना आता है, हम भी दे सकते हैं, हमारे पास भी अकल है, हमने भी तालीमें हासिल करी, लेकिन तेरे में और हमारे में यही फ़र्क है कि हमने स्कूलों की शक्लें देखी, हमने भारत का संविधान पढ़ा है, हम भारत की अखंडता को बचाना चाहते हैं, एकता को बचाना चाहते हैं, जबकि तू नफरती चिंटू सिर्फ तोड़ने की, फोड़ने की, मारने की, काटने की बात करता। और हमारी बदकिस्मती ये है कि तू इस तमाम शिकार खेलने के लिए भगवा का सहारा देता है, जबकि तेरा हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। तेरी माँ ने तेरा नाम ना मालूम क्या सोच के संगीत सोम रखा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आया तू किसी माँ की औलाद है भी या नहीं। तेरी जो सारी परवरिश है वो गुफाओं में हुई, क्योंकि तू नहीं लगता कि तू किसी घर में पैदा हुआ जहाँ तेरी सही परवरिश हुई। अगर तेरी सही परवरिश होती तो तू भारत को बचाने की बात करता, तेरी परवरिश होती तो तू संविधान की बात करता, क्योंकि तेरी परवरिश नहीं हुई इसलिए तू मौलवियों को गाली दे रहा। तुझे पता है कि मदरसों में क्या होता है? तेरे खानदान का कोई भी आदमी क्या मदरसे गया? तुझे पता है क्या होता है? भारत के जो हमारे सदर थे, अगर आपको याद हो, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे आज़ाद, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और वो मदरसे में पढ़े थे, जिन्होंने भारत को मिसाइल दिया, अग्नि मिसाइल दिया। उनसे बड़ा भारत को कोई भी साइंटिस्ट नहीं मिला। तो इस नफरती चिंटू को कोई बताए, सबसे पहले तो तू अपना नाम चेंज कर भगवा चिंटू, क्योंकि संगीत से, दोस्ती से, भारत से, संविधान से तेरा कोई वास्ता नहीं। क्योंकि संगीत का मतलब मधुर मधुर बातें हैं। संगीत का मतलब है कि अगर आप टेंशन में हो तो संगीत सुन के आप टेंशन फ्री हो जाए। और तू एक ऐसा नफरती चिंटू है कि नाम तेरा संगीत है, लेकिन तुझे सुन के भारत में तलवारें निकलती हैं, खून खराबा होता है, देश का माहौल ख़राब होता है। तो तू नफरती चिंटू है। तेरे मुँह से मौलवियों का, मदरसे का नाम लेना ऐसा ही है जैसे किसी बेवजू इंसान का मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना। या तालीम से जाहिल की जहालत ना गई, तालीम से जाहिल की जहालत ना गई, नादान को उल्टा भी तो नादान ही रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। आज मैं बात कर रही हूँ एक नफरती चिंटू की, और हमारी बदकिस्मती एक बार फिर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का है। नाम है संगीत सोम। संगीत नाम सुनते ही आपके दिमाग में तमाम तरह के म्यूज़िक आ जाते होंगे, जहाँ हल्की हल्की फवारें होती होंगी, कहीं तेज़ म्यूज़िक, कहीं हल्का म्यूज़िक। और म्यूज़िक का मतलब होता है कि आपको रिलैक्स मिले, लेकिन ये ऐसा बेलगाम घोड़ा है जो हमेशा नफरत की बात करता। ना मालूम इस पागल आदमी का नाम संगीत सोम किसने रखा। ये जाहिल आदमी पॉपुलर होने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहा है। ये कह रहा है कि मदरसे के अंदर जाहिल और गंवार मौलाना बनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो तुझे मिला आज तक तो वही बताएगा ना। जाहिर अंधे को तमाम दुनिया अंधी नज़र आती है, लंगड़े को लगता है कि तमाम दुनिया लंगड़ी है, पागल आदमी को तमाम दुनिया पागल नज़र आती है, और इस नफरती चिंटू को हर जगह नफरत नज़र आती है। वफा की नाजायज़ औलाद है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और भक्तों को बताने के लिए ये बहुत खुशी की खबर है कि ये सोमनाथ संगीत सोम जो है ये बीफ एक्सपोर्टर भी है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा। ये तमाम वो लोग हैं जो जलील लोग हैं, और जलालत के आलमी रिकॉर्ड अगर तोड़वाने हो तो इन लोगों को देखा जाए। कमाल की बात ये भी है कि ये लोग भगवे का मिसयूज़ करते हैं। ये पहले भगवा चोला पहनते हैं, इनको मालूम है, क्योंकि भगवा बहुत मुक़द्दस कलर होता है। तो ये नकली नफरती चिंटू यानी नकली भगवा जो होते हैं, असली भगवा पहनकर नफरती बातें करते हैं, मंच सजाते हैं, वहाँ पर ये तोड़ने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं,
हैं, काटने की बात करते हैं और कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इन नफरती चिंटुओं से पूछा जाए क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है क्या आप आतंक मचाएं, क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है क्या आप मारने काटने की बात करें, क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि मणिपुर बनाया जाए, क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि भारत के आदिवासी को चुन चुन कर मारा जाए, उनकी जमीनें छीनी जाए, क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि दलितों को मूछे रखने पर मार दिया जाए, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाए, मटके से पानी पीने पर मार दिया जाए और बारात ले जाने पर मार दिया जाए, दलितों को मंदिर में घुसने ना दिया जाए। क्या हिंदू राष्ट्र का यह भी मतलब होता है कि मुसलमानों को बुरखे के नाम पर, तो दाढ़ी के नाम पर, तो टोपी के नाम पर, तो मदरसे के नाम पर, तो मस्जिद के नाम पर, तो कुरान के नाम पर टारगेट करा जाए? ना, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं और ये तमाम लोग वो नफरती चिंटू हैं जो भारत को लूटना चाहते हैं। पहले हम गोरों से लड़े थे, अभी काले वाले अंग्रेज हैं जो उस वक्त के अंग्रेजों के गुलाम थे, उनसे इन्होंने तमाम नफरत की बातें सीखी और ये नफरत मुसलमानों पर अप्लाई करते हैं क्योंकि इनको पता है कि भारत का सबसे मुखलिस जो बंदा है वो मुसलमान है और मुसलमानों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी